इस मुखिया जी के रीजन में इंदिरा आवास में 30,000, 40,000, 20,000, 25,000 जो जैसा व्यक्ति उससे जो लूट मचाए हुए हैं। वृद्धा पेंशन आज मैं अथमलगोला प्रखंड के फुलेलपुर मेवरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी से मिलने आया हूं। उनसे कुछ बातें होगी मेरी, और वो बातें मैं आप लोगों को आज सुनवाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। आदित्य, आज मैं अथमलगोला प्रखंड के फुलेलपुर नेवरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी से मुलाकातें कर रहा हूं और उनसे बातें होगी, जो बातें मैं आप दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे लाया? जनता को सेवा करना। चाहे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इसके पहले भी लड़े हैं आप? कभी नहीं, अब पहली बार दूसरी बार हो रहा है। दूसरी बार हो रहा है। पिछली बार कैसी स्थिति रही थी आपकी? बहुत सेकंड पोजीशन में थे। सेकंड पोजीशन में। जो अभी जो आपके वर्तमान मुखिया हैं वो किस तरह के काम किए हैं? से तो जनता कह सकती है, हाँ, आने की थोड़ा बहुत किए हैं और कोई खास विशेष जनता को प्रभावित नहीं किए हैं। तो आप अगर चुनाव जीतते हैं तो किस तरह के बातें सोच रहे हैं कि क्या प्लानिंग है आपके जनता के लिए? हमारा प्लानिंग है कि जियो जीने दो। जनता को जहाँ तक यथासंभव है हम जनता को सेवा करेंगे और करते रहेंगे। तो आपके हिसाब से प्राथमिकता के तौर पर कौन सा काम ऐसा है जिसको आप पहले करना चाहेंगे? पहले तो हम जनता को प्रति हम ज़्यादा निगाह रखेंगे कि जनता किस स्थिति में है, कैसा है, उसके हम बाद ही कोई और जिसे विकास करने की होगा उसके बाद ही विकास की ओर हम बढ़ेंगे। पहले हम जनता देखेंगे। नहीं, जनता देखेंगे, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपकी प्राथमिकता क्या है? कौन से काम आप सबसे पहले करना चाहेंगे? जो अधूरा हुआ है, बचा हुआ है, जो वर्तमान मुखिया में थे ना, उसको अगर हम जीत जाएंगे तो हम उसका भरपाई ज़रूर करेंगे। भर प्रयास करेंगे कि भरपाई का। आज जो नवयुवक जो दल है उसका भी हम उपाय किए हुए हैं कि अगर बेरोजगार है तो बहुत काम है, उसको हम उसको ये काम दे देंगे। 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री का है वो आपके पंचायत में किस तरह से लागू हुआ है या नहीं हुआ? हम तो देखे हैं कि 10 वार्ड हमारे पंचायत में है। 7 जो निश्चय योजना जो है पूर्ण रूप से कहूँ भी नहीं हुआ है। किसी भी वार्ड में नहीं है? किसी वार्ड 10 को कर रहे हैं, 10 मेरे पंचायत में वार्ड है। अच्छा, तो कोई भी तो ऐसा वार्ड होगा जहाँ काम हुआ होगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता है। ना, वो सब तो पूर्ण है, ये नहीं आने की आधों से कम है वो। तो आपके यहाँ जो नल जल एक तो बहुत फेमस 7 योजना का सबसे फेमस प्रोग्राम है बिहार सरकार का, उसका क्या स्थिति है? बहुत बदतर है। बहुत बदतर है। यहाँ पाइप बिछा है या वो भी नहीं बिछा है? बिछा है मगर ऊपरे बिछा है, बिछा का है वो चल नहीं रहा? नहीं चल रहा। चलिए, हमारे 2 नंबर का जो तो पानी के गायब हो गया। 1 नंबर में थोड़ा बहुत 2-4 आना पानी मिलता है, बाकी सब। कैसा लगता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं? अभी हम 75% पर हम चल रहे हैं। 75% पर चल रहे हैं। हम चल रहे हैं। तो क्या आशा करते हैं कि आप 100 पूरा कर लेंगे? देखिए 100 तो नहीं होगा मगर 75 पर हम बहुत आने। अभी यही पंचायत में हम सबसे ऊंचे पर चल रहे हैं। हमारी बात हो रही थी वीरेंद्र चौधरी जी से, जो कह रहे हैं कि लगभग 75% मैंने अपने चुनाव जीत चुका हूं और जो भी बचा है उसे भी मैं पूरा करूंगा बहुत जल्द। वर्तमान मुखिया जो है अशोक चौधरी, उसके चुनाव जिताने के चलते हम अपनी चुनाव को हार गए। हम अपनी चुनाव को बलि चढ़ा दिए, क्योंकि ये बलि चढ़ा दिए हम। लेकिन इस बार की जो हमारी सोच है अलग है और हम अलग तैयारी से उतर रहे हैं और जीत हमारी सुनिश्चित है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। मुद्दे पर आपको हरबाना मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि आप उनके चलते एक बार हार चुके हैं, तो कहीं बदला लेने के फिराक में तो नहीं है? नहीं, बदले की भावना तो नहीं है हमारी, लेकिन ये तो तय है कि जैसा बोइएगा वैसा ही ना काटिएगा। अच्छा, यानी कि आप मजबूती से चुनाव मैदान में हैं और अशोक चौधरी अपने करनी के कारण ही हारेंगे। ये किसी व्यक्ति बेसिस के विरोध करने से नहीं हारेंगे। तो आप अपना जो मुद्दा आपका है विकास है, तो विकास में कौन ऐसे कार्य पे विशेष फोकस आप करेंगे? विकास में सबसे पहले मान के चलिए 7 निश्चय योजना में नल जल है, वार्ड नंबर 2 में आधा में गया है, आधा में गया ही नहीं है।
जी। पूरे वार्ड में नल जल योजना का विस्तारीकरण नहीं हुआ, जिसका कारण है कि हम लोग का साइड जो है 40-50 घर जो है नल जल से वंचित हैं। और नल जल के बाद उसमें नली गली आता है। नली गली का भी बदतर स्थिति है। तो वो सभी चीज़ों को आप पहले सुधारें। सबसे पहला प्राथमिकता हमारा वही होगा। और साथ साथ मुखिया जी के रीजन में इंदिरा आवास में 30,000, 40,000, 20,000, 25,000 जो जैसा व्यक्ति उससे जो लूट मचाए हुए हैं, 5-5 वृद्धा पेंशन के हैं, हम उसके खिलाफ खड़ा होंगे। और जब हम चुनाव जीतेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि कोई भी वैसे बिचौलियों को सामने हम आने नहीं देंगे। गरीब व्यक्ति को सरकार जो लाभ देती है उसको पूरा लाभ मिले, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इसका पूरा लाभ मिले उसको। हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हम तो पहले भी समाज सेवा करते आए हैं जी। आप लोगों से छुपा हुआ तो है नहीं। और राशन की बात है तो उसमें भी धांधली है। उस तमाम धांधली के ऊपर आप जी, हम करप्शन के थोड़े से एकदम बिल्कुल करेंगे। करप्शन के खिलाफ हैं। तो हम पहले भी रहे हैं। आपके टक्कर में वार्ड सदस्य के चुनाव में और भी कोई है जो कि टक्कर दे सकता है? नहीं, हम तो नहीं समझते हमको कोई टक्कर देगा। तो आप अपने आप को अस्वस्थ मानते हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं नहीं, 100% नहीं, हम 500% आश्वस्त हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि चंद्रशेखर प्रसाद जी पूरे जोर शोर की स्थिति में और मजबूत स्थिति में उतर चुके हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इनके बारे में और हमारे इस पंचायत के वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रत्याशी के बारे में जानकारी लेने के लिए अब हम उतरेंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए। तब तक लेते हैं छोटी सी ब्रेक।